अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम परमुटेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 6.1 कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर्स देखा था कि किस तरह से किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल लिया जाता है या कोई भी नंबर्स हमारे पास गिवन थे उसको फैक्टोरियल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में हम परमुटेशन के हवाले से बात करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि जिसमें हमने इवेलुएट करना है। और इसका पार्ट 1 ये है कि 20p3 20 परमुटेशन 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि परमुटेशन है क्या। तो परमुटेशन इज बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं इन जनरल लिखूं तो परमुटेशन मेरे पास होता है NP R। और यहाँ पे जो N है मेरे पास ये हमेशा या तो R से बड़ा होगा या R के इक्वल होगा, R से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे परमुटेशन ऑफ N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट अ टाइम, यानी कि एट अ टाइम हमने R को कंसीडर करना है और परमुटेशन ऑफ N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमने फाइंड आउट करनी है। परमुटेशन इज बेसिकली वन ऑफ द मेथड्स ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का ही एक मेथड है कि हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास टोटल N थिंग्स हैं, N ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम एक टाइम पे R ऑब्जेक्ट्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। परमुटेशन ऑफ N थिंग्स टेकन R एट अ टाइम इज कॉल्ड परमुटेशन, राइट। तो इस हवाले से हमने ये देखना है कि यहाँ पे अगर मेरे पास NPR यानी कि N टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और R मुझे एक टाइम में सेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है कि आप इसको इक्वल कर दें N फैक्टोरियल, जो भी यहाँ पे टर्म आएगी वो ऊपर रखिए और इसको डिवाइड करवा दीजिए N माइनस R फैक्टोरियल के साथ, राइट। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे रीराइट करते हैं कि वी नो दैट अगर मेरे पास NPR है, N परमुटेशन R मुझे निकालना है, तो ऊपर वाला नंबर हमेशा R से बड़ा होगा या R के इक्वल होगा, तो N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। अब यहाँ पे N क्या है, हमारे पास N है 20, N है हमारे पास 20 और R है हमारे पास 3। तो फिर ये 20p3 किस तरह से हम लिखेंगे, N फैक्टोरियल यानी कि 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R। N क्या है, 20 - 3 फैक्टोरियल, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, 20p3 इज इक्वल्स टू, अब 20 फैक्टोरियल, आप 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 - 3 इज 7 फैक्टोरियल। तो 20 × 19 × 18 और 17 तक हम इसे ओपन करेंगे। और 17 तक ओपन इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 17 फैक्टोरियल मौजूद था। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20p3 का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा जब 20 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 19 के साथ और फिर 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। द आंसर इज 6840। तो इस तरह से ये मेरे पास इसका रिजल्ट आया। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम, राइट। तो इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 पे हमने फाइंड आउट करना है 16p4, राइट। तो फॉर्मूला तो अभी भी वही लगेगा, 16 हमारे पास N की वैल्यू होगी और R की वैल्यू है 4। तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, फॉर्मूला यही हम यूज करेंगे। वी नो दैट NPR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। N की वैल्यू है 16, तो 16p4 यानी कि 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये 16 फैक्टोरियल रहेगा, 16 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। तो 16 को हम ओपन करेंगे, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 और 12 तक इसलिए स्टॉप कर दिया, 12 पे फैक्टोरियल लगा के इसलिए स्टॉप कर दिया कि डिनोमिनेटर में भी 12 फैक्टोरियल मौजूद है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 16 × 15 × 14 × 13 एंड द रिजल्ट इज 43680। 16p4 is equals to 43680। तो इस तरह से 16 परमुटेशन 4, तो टोटल वेज ऑफ काउंटिंग हमारे पास रिजल्ट आ गया 43680।
अब इसी तरह से इसी का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में जो हमें फाइंड आउट करना है ये है 12p5। सेम प्रोसीजर, एन की वैल्यू इसमें 12 है, फॉर्मूला यही यूज करेंगे। वी नो दैट एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 12p5 इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल, डिवाइड इज 12 - 5। और जब 12 - 5 करेंगे तो हमें पता है 12 - 5 करने से रिजल्ट आता है 7 फैक्टोरियल। तो 12 × 11 × 10, 10 के बाद आता है 9, 8, 7 तक लाके इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 7 फैक्टोरियल मौजूद था। तो ये जब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, 12 × 11 × 10 × 9 × 8। आंसर इज 950। 12p5 का जो रिजल्ट आया है 95040, यानी कि इतने परमुटेशन इसके हमने फाइंड आउट कर लिए। 12p5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज जरा देखिएगा, यहाँ पे जो हम अगला पार्ट करने जा रहे हैं ये भी निकालना तो परमुटेशन ही है, लेकिन इसका लिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या स्टाइल है इसका जरा देखिएगा। मेरे पास जो इसका पार्ट नंबर 4 गिवन है, ऊपर लिखा हुआ है 8 और नीचे लिखा हुआ है 3, 2। अब इसमें हमने क्या काम करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ हो कि ऊपर कोई नंबर एन है और नीचे आर एस या कोई नंबर टी इस तरह से है, तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने इसकी परमुटेशन निकालनी है। और वो किसके इक्वल होगा, जो न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम एन फैक्टोरियल, और जो ये नीचे लिखा हुआ है इन सब के अलग अलग हम फैक्टोरियल लेके इसको इस तरह से डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे परमुटेशन हमने निकालना है एन फैक्टोरियल, एन की वैल्यू है 8, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। राइट। तो अब ये 8 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल को हम यहाँ पे 3 तक करते हैं। 8 × 7, 6, 5, 4 और 3 फैक्टोरियल तक लाके स्टॉप इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल मौजूद था और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 8, 7, 6, 5, 4 रह गया, और 8, 7, 6, 5, 4 इक्वल होता है 6, 7, 2, 0 के। 6, 7, 2, 0। और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 = 2। तो फैक्टोरियल भी हट गया, 2 × 1 = 2 हमने कर दिया, तो रिजल्ट आया 3, 3, 6, 0। तो फाइनल परमुटेशन का रिजल्ट आया 3, 3, 6, 0। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 4 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें भी हमने इसी तरह से परमुटेशन फाइंड आउट करना है। नंबर 5, ऊपर है 9 और नीचे 2, 3, 4। तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया परमुटेशन फाइंड आउट करने का, कि अगर ऊपर 9 है, ऊपर हमारे पास बड़ा नंबर है, तो 9 फैक्टोरियल ऊपर रहेगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर ये जो 9 फैक्टोरियल है और नीचे सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो 9 को हम 4 तक ओपन करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5 और 4 तक ओपन किया ताकि डिनोमिनेटर वाले 4 से वो कैंसिल आउट हो जाए। 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, 2 × 1 = 2 ही रहेगा। 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 और 4 फैक्टोरियल हम लिखेंगे ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाए। राइट। अब न्यूमरेटर में रह गया 9, 8, 7, 6, 5, दैट इज इक्वल्स टू 15, 1, 2, 0। और 2, 3 × 6, 6, 2 × 12, और ये 1 करेंगे तो 12 ही होगा, और रिजल्ट आएगा 1260। 1260, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने परमुटेशन फाइंड आउट करने के मेथड यहाँ पे देखे कि किस तरह से परमुटेशन को आपने सॉल्व करना है।
नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमने वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करनी है। तो पहले पार्ट वन करते हैं। एन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एन लिखा हुआ है, ये एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और इसका रिजल्ट है 30। यानी कि यहाँ पे हम एन की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जब इसका परमुटेशन हम टू के साथ निकालें तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 30। तो स्टूडेंट, परमुटेशन का फॉर्मूला हमें पता है। वी नो दैट NPR is equals to n factorial divided by n minus r factorial। फॉर्मूला तो हमें पता है। तो NPR का रिजल्ट है 30। तो इस जगह पे हम 30 पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और यहाँ पे भी n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन r की हमें पता है जो कि 2 है। तो ये नई इक्वेशन हमने बना ली यहाँ पे। राइट। अब इसको हम ओपन करते हैं। ये है 30 इज इक्वल्स टू, अब n फैक्टोरियल है। n के बाद अगला नंबर क्या होगा? n-1। फिर अगला नंबर क्या होगा? अगेन -1 करेंगे। तो n-2 फैक्टोरियल तक हम इसको ओपन करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी n-2 फैक्टोरियल मौजूद है और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? n² - n। और यहाँ पे ये हो जाएगा n² - 30 भी साइड पे आ जाएगा तो -30 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू फाइंड आउट किस तरह से होगी? यहाँ पे 30 है, 6×5 = 30 होता है। तो मिडिल टर्म जब हम ब्रेक करेंगे तो 6n + 5n -30 इज इक्वल्स टू 0। -6 + 5 करेंगे तो -1n ही यहाँ से आएगा हमारे पास। तो n कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। अंदर ब्रैकेट में रहेगा n-6, फिर 5 कॉमन ले लेते हैं, n-6। 5×6 = 30। तो एक ब्रैकेट हमारा बनेगा n-6 और यहाँ से n बचेगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो n की दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, एक आएगी +6 में, एक आएगी -5 में। -5 वाले तो पॉसिबल होगी नहीं, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है हमेशा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो करेक्ट आंसर हुआ वो n = 6 इज द करेक्ट आंसर। और आप डाल के चेक भी कर सकते हैं कि n = 6 जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो ठीक भी है या नहीं है। यहाँ पे 6p2 फाइंड आउट कीजिए, यानी कि 6 परमुटेशन 2 फाइंड आउट कीजिए, तो आंसर इसका 30 ही आना चाहिए। राइट। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम इसी पैटर्न पे। NP3 = 60। इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है हम। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है कि NPR = n⁻r⁻r। अभी भी हमें n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो NPR की जगह पे हमने लिख दिया 60। और n हमें मालूम नहीं है, लेकिन r हमें मालूम है जो कि है 3। तो ये हो जाएगा n-3 का फैक्टोरियल। अब अगले स्टेप में ये 60 एज इट इज। अब n को फैक्टोरियल में आगे ब्रेक करें तो अगली टर्म बनेगी n-1, उससे अगली बनेगी n-2, फिर उससे अगली बनेगी n-3। तो n-3 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में भी n-3 फैक्टोरियल था, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा n² - n, और ये मल्टीप्लाई होगा n-2 के साथ। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करने से n² n से मल्टीप्लाई होगा n³ - 2n²। n n माइनस प्लस 2n। तो ये हमारे पास हो जाएगा n³ - 3n² + 2n, और 60 भी -60 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। राइट। अब यहां से हम दो दो की टर्म्स बना लेते हैं। ये n³ है यहाँ पे। अब ये -3n² को हम ब्रेक करते हैं -5n² + 2n² में। -5 + 2 करेंगे तो -3n² ही आएगा। और यहाँ पे ये 2n है और यहाँ पे 60 है, तो हमने इसको 10 और 12 में ब्रेक कर देते हैं। -10n + 12n।
और -60 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब इन दो टर्म्स में से n कॉमन आ रहा है, हम n कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा इन दोनों में से n स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो जब n स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा n-5, और इन दो टर्म्स में से +2n कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा n-5। इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा n-5 इज इक्वल्स टू 0। तो तीनों ब्रैकेट में n-5 कॉमन है, हम n-5 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से बचेगा n स्क्वेयर, फिर आएगा 2n, फिर आएगा +12 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों ब्रैकेट को पहले n-5 इज इक्वल्स टू 0 कर लीजिए, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहीं से मुझे n की वैल्यू मिल गई है 5। और जब इसको आप 0 के इक्वल करेंगे, n² +2n +12 को 0 के इक्वल करेंगे, तो इससे मेरे पास कोई रियल नंबर नहीं आएंगे बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, क्योंकि मिडिल टर्म तो इसकी ब्रेक हो नहीं रही, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। तो इसके हवाले से इसको फिर हम इग्नोर कर देंगे, हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो n की वैल्यू 5 यही रहेगी। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसी का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास है 8p और यहाँ पे n है, यानी कि बेसिकली ये r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और 8, 7 और 6, राइट। तो स्टूडेंट अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला हमें अभी भी पता है कि फॉर्मूला इसका वही है, NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, राइट। अब 8 × 7 × 6 मल्टीप्लाई करें, 8, 7, 6, तो रिजल्ट आता है 336। तो इसका मतलब है ये इक्वल है 336 के। तो NPR की जगह पे हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं 336। और यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे 8 है, और n-r यानी कि 8 माइनस, और r की वैल्यू यहाँ पे n है जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट। 8 - n हो जाएगा। तो 8 - n को हम इस साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 8 - n फैक्टोरियल। और न्यूमरेटर में ये 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। तो जब 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आएगा, जब आप 8 × 7 करेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 40320, और डिवाइड होगा 336, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 336 से जब डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा यहाँ से। तो 8 - n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120। ठीक है। अब 120 का अगर आप देखें, इसका फैक्टोरियल निकालें, हमने अभी प्रैक्टिस भी की थी लास्ट वीडियो में भी और अभी भी, कि 120 का जो फैक्टोरियल 120 जो है वो 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट होता है। 5 फैक्टोरियल करेंगे तो 120 आएगा। तो दोनों साइड पे फैक्टोरियल टर्म्स आ गई हैं, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दें, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हम इक्वेट करवा देते हैं फैक्टोरियल की टर्म को। तो यहां से मेरे पास बचेगा 8 - n, फैक्टोरियल खत्म, और यहां से आ जाएगा 5। तो ये अगले स्टेप में आके 8, 5 इस साइड पे आएगा तो -5 हो जाएगा, और n उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। इसका मतलब है कि ये जो r है ये मेरे पास आ जाएगा 3, क्योंकि बेसिकली r की जगह पे n लिखा हुआ है। यानी कि जब आप 8p3 करते हैं, 8 परमुटेशन 3 करेंगे, कैलकुलेटर में भी उसका रिजल्ट आ रहा है 336। इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। n की वैल्यू यानी कि यहाँ पे जो r होता है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 4। 11 pn इज इक्वल्स टू 11 × 10 × 9। सेम उसी पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करना है। और 11 × 10 × 9 जब हमने किया तो 990 आया है। तो इससे तो 990 आएगा, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं यहाँ पे, 990 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, दैट इज 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 - n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे
11 माइनस एन दूसरी साइड पे जाएगा, तो 11 - n फैक्टोरियल, और इधर आ जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 990। और जब 11 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे, 11 फैक्टोरियल, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 40320। तो 11 फैक्टोरियल, इसको जब मैंने 11 × 10 सब मल्टीप्लाई किया 1 तक, तो रिजल्ट आया 3991680। और जब इसको मैं डिवाइड करवाऊंगी 990 के साथ, तो रिजल्ट आएगा मेरे पास 40320। और 40320 किसका फैक्टोरियल होता है, कि जब मैं 8 का फैक्टोरियल लेती हूं तो मेरे पास यही रिजल्ट आता है। 11 - n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं, तो यहाँ पे 11 - n इज इक्वल्स टू 8। 8 को इस साइड पे ले आते, -8 हो जाएगा, और n उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब 11 - 8 करेंगे, तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट आएगा ये आएगा 3। तो इसका मतलब है n की वैल्यू यहाँ पे भी मेरे पास 3 है। और आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं कि क्या ये आपका आंसर करेक्ट है भी या नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 11p3 करके देखिए क्या रिजल्ट 990 आ रहा है। तो 11p3 करने से रिजल्ट 990 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है ऊपर n+2, और p है यहाँ पे 4, फिर रेशियो गिवन है, फिर n+1, p यहाँ पे, और फिर 3, दैट इज इक्वल्स टू 5:1। अब जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है n+2, n+2 परमुटेशन 4। डिनोमिनेटर में ये रेशियो को हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, n+1 p3, और इज इक्वल्स टू 5/1। 5:1 को 5/1 हमने इस तरह से करके लिख दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास है n+2 p परमुटेशन 4। तो इसको फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, npr लिखने का, के ऊपर आता है n फैक्टोरियल और फिर n-r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल यानी कि ये हो जाएगा n+2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n की वैल्यू है n+2 - 4, क्योंकि r माइनस करना है। तो ये हो जाएगा n+2 - 4 करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर वाले को अगेन n फैक्टोरियल, यहाँ पे n+1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में n+1 - 3 करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल यहाँ पे भी आ जाएगा। और इस साइड पे सिर्फ 5 ही मौजूद है, राइट। तो ये n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर आ जाएगा नीचे। n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ये n+2 है, n+2 फैक्टोरियल ओपन करें, -1, n+2 - 1 करेंगे तो n+1। बस n+1 तक ही रखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी n+1 फैक्टोरियल मौजूद है। और n+1 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हुआ, तो सिंपल रिजल्ट हमारे पास यहां से जनरेट हो रहा है, जो कि n+2 इज इक्वल्स टू 5 है, राइट। तो n+2 इज इक्वल्स टू 5 है, तो n की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 5 - 2 हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो n की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 3। और अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो इस n की जगह पे 3 पुट करें। 3+2 इज 5 परमुटेशन 4, n+2, और ये 4 परमुटेशन 3 इज इक्वल्स टू 5/1 आ रही है कि नहीं आ रही है, आप चेक कर लीजिए। जब आप 5 परमुटेशन 4 निकालते हैं तो उसका आंसर आता है 120, और 4 परमुटेशन 3 निकालते हैं, इसका आंसर आता है 24। तो जब 120 डिवाइडेड बाई 24 करते हैं तो आपके पास रिजल्ट 5 ही आता है। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 5 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6।
अब इसी का हम पार्ट 6 करने जा रहे हैं। पार्ट 6 मेरे पास है NP4 रेशो N-1 P3, और यहाँ पे है 9:1। तो सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह अभी हमने सॉल्व किया है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास NP4 डिवाइडेड बाय N-1 P3 और 9/1। रेशो को हमने इस तरह डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब NPR का फॉर्मूला हमें पता है कि ऊपर आता है N फैक्टोरियल और नीचे आता है N-R फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास हो जाएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N-4 फैक्टोरियल। और नीचे वाले को हम सॉल्व करते हैं। n की जगह पे ये N-1 लिखा जाएगा, और डिनोमिनेटर में N-R, यानी कि N-1 - 3 करेंगे तो ये N-4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और दूसरी साइड पे 9 ही है। तो ये है ना N फैक्टोरियल अपॉन N-4 फैक्टोरियल। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो ये रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। N-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9। ये इससे कैंसिल आउट हुआ। अब n फैक्टोरियल को ओपन करें, n अगली टर्म आएगी N-1 फैक्टोरियल, यहीं तक स्टॉप करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में N-1 फैक्टोरियल मौजूद है, इज इक्वल्स टू 9। ये इससे कैंसिल हुआ तो सिंपल मेरे पास n की वैल्यू आ गई जो कि 9 है। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। किस तरह से रीचेक करेंगे? इस n की जगह पे आप पुट करके देखिए, यानी कि ये हो जाएगा 9 परमुटेशन 4, 9 - 1 8 परमुटेशन 3। इसको आप सॉल्व कीजिए तो इसका फाइनल आंसर आपके पास 9 अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।